अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। सबक नंबर 6, इसका तकरीबन हमारा आज चौथा हिस्सा चल रहा है और इसमें हमने मुख्तलिफ अल्फाज पढ़ रहे थे और उनके मुतरादिफात, जिनमें से दूना, लादा, दूना और गैरू दोनों का एक ही माना है, बगैर, सिवा, अलावा। लादा और लादुन का माना पास दोनों का। कुल्लुन माना सारा, जमीउन, अजमाउ पूरे का पूरा, सबके सब। नीचे आयात में इनका हम तर्जुमा करेंगे, वहां इनका माना समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये किस मफहूम में तीनों इस्तेमाल होते हैं। बस औक़ात मफहूम के एतबार से थोड़ा बहुत फर्क और होता है। बाज़ुन का माना कुछ, कलीनुन, कसीरुन माना कम और ज्यादा। कलीनुन के लिए आगे एक और लफ्ज है अकल्लु, बहुत कम, और कसीरुन के साथ उसी का माना है अक्सर, माना बहुत ज्यादा। तो कलीलुन ये एक आम लफ्ज है जिसका माना कम। अकल्लु इसका कंपैरेटिव डिग्री है और माना तकाबल के तौर पर कि किसी के मुकाबले में कम। और कसीरुन ज्यादा, अक्सर ये भी कंपैरेटिव है, अक्सर यानी बहुत ज्यादा तकाबुल के अंदर है। और इसी को अगर सुपरलेटिव बनाना हो तो इसमें दोनों के ऊपर अलिफ लाम दाखिल कर लिया जाए तो अरबी कायदे के मुताबिक ये फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। तो कुछ अल्फाज है, दूना, लादा। दूना गैरू दोनों का माना है बगैर, लादा और लदुन का माना है पास, कुल्लुन का माना सारा, तमाम, जमीन का माना भी पूरे का पूरा, तमाम का तमाम, सब का सब, अजमा माना इकट्ठे। बादुन बाद, कलीलुन कम, कसीरुन ज्यादा, अकल्लु बहुत कम, अक्सर बहुत। गिरदाम इनके हम एक दफा पढ़ भी चुके हैं, दूना और दूना हु और दूना हा, लेकिन एक दफा स्लाइड को आप देख लीजिएगा गौर से, क्योंकि अभी आपका इम्तिहान भी आना करीब है। एक सबक, दो सबक हमारे पे गए, सबक नंबर 7 और 8, और वो बहुत आसान सबक है। उसके बाद फिर आपका पहले 8 सबक का टेस्ट और जायजा होगा, ओरल भी और रिटन भी। जी, तो इन गिरदानों को आप जरूर, खुसूसन जो ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डिंग से हो रही थी, वो एक दफा यहाँ वीडियो को रोक लें और अच्छे तरीके से इनको पढ़ें और फिर अपना जायजा भी साथ साथ। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास ये लफ्ज थे, बादुहु, बादुहुमा, बादुहुम, बादुका, बादुकुमा, बादुकुम, बादी, बादुना, बादुहा, बादुहुमा, बादुहुन्ना, बादुकी, बादुकुमा, बादुकुन्ना, बादी, बादुना। और अगले दो लफ्ज है गैरुहु। जी, गैरुहु से आप गिरदान पढ़िएगा, सब पढ़े, और एक की आवाज तो आ रही होगी, बाकी भी साथ इसी तरीके से इशारा करते हुए पढ़िएगा। जी, गैरुहु, गैरुहुमा, गैरुहुम, गैरुका, गैरुकुमा, गैरुकुम, गैरी, गैरुना, गैरुहा, गैरुहुमा, गैरुहुन्ना, गैरुकी, गैरुकुमा, गैरुकुन्ना, गैरी, गैरुना। जी, गैरुकुमा इसका क्या तर्जुमा करेंगे हम? जी, गैरुकुमा क्या तर्जुमा करेंगे इसका, बताइएगा आप दोनों के बगैर। जी, और गैरुहुम इसका क्या माना करेंगे? उन सब के बगैर, उन सब मर्दों के बगैर। बादुकुन्ना इसका क्या माना करेंगे? आप सब और आप सब कुछ और, मतलब कुछ आप सब कुछ औरतें। आप सब खवातीन में से कुछ, ये माना करेंगे, कुछ आप में से, कुछ आप खवातीन में से। जी, लदुन का क्या माना करेंगे इसका? लदुन, लादा, लदुन और आइंदा, इन तीनों का एक ही माना था। जी, लदुन का, आप एक मर्द के पास। आप एक मर्द के पास, बहुत अच्छा। आप थोड़ा सा टाइमिंग से तर्जुमा बता रही हैं ताकि हर एक को अपना जायजा हो जाए कि जैसे ही लफ्ज पूछा जाता है तो उनके जहन में उसकी मीनिंग आ रही है या नहीं आ रही। जी, लदुन कुन्ना क्या मान होगा इसका? आप सब औरतों के पास। आप सब औरतों के पास। गैरी इसका क्या माना होगा? मेरे बगैर। गैरुहा इसका क्या माना होगा? गैरुहा, उस एक औरत के बगैर।
उस एक औरत के बगैर। बाज़ुकुम इसका क्या माना होगा? बाज़ुकुम आप सब मर्दों के आप सब मर्दों में से कुछ। जी, कुछ आप मर्दों में से, या कुछ आप मर्दों में से, या आप मर्दों में से बाज लोग, या कुछ लोग। बहुत अच्छा। अब हमारे पास कुछ आयात है, कुछ आयात इस सब की हम उधार छोड़ेंगे कि वो आपने उन पर गौर फिक्र करना है, अपनी किताब में उनको हल करने की कोशिश करनी है। हो सकता है कि उसका आपसे जायजा लिया जाए, लेकिन वो आपने खुद हल करनी है। लेकिन कुछ आयातें उनको हम देखेंगे। और गैर और दूना माना है बगैर और अलावा। सिर्फ आयतों में आप देखिए कि इनका तर्जुमा कैसे किया जाता है। ला तत्तखिजू ना बनाओ बितानतन राजदार मिन दूनिकुम। ये आज शायद कर चुके हैं मेरे ख्याल में। मिन दूनिकुम का क्या माना करेंगे? मिन का है से, और दूना दूना का है। दूनिकुम क्या माना होगा? मिन से दूनिकुम का मतलब होता है, दून का मतलब है पास, और आप सब के पास। जी, थोड़ी सी गलती हुई कि दूना का माना पास नहीं है, दूना का माना है गैर अलावा मिन दूनिकुम, सिवाय तुम्हारे। मिन दूनिकुम तुम्हारे सिवा। तो कुरान ने पैगाम दिया है अपनों के अलावा किसी को राजदार ना बनाए। अपनों से मुराद मुसलमानों में से ये रियासत के हुक्मरानों के लिए कि मुसलमान हुक्मरानों को चाहिए कि वो मुसलमान हुक्मरानों के साथ राजदारी मुआहदे तो करें, लेकिन गैर मुस्लिम के साथ ना करें। वो कभी भी आपके राजदार नहीं हो सकते। मा युबद्दलुल कौलु लदैया नहीं तब्दील की जाती बात। लदैया क्या माना होगा? लदैया लदे, ये मेरे पास। बहुत अच्छा। कुल्लुन बादुन, कुल्लुन का माना सब, बादुन का माना कुछ। व यकून दीनु और हो जाएगा अदीनु दीन। कुल्लुहु हु जमीर से मुराद दीन है। जी, कुल्लुहु उस, वो दीन सारे का सारा। हु से मुराद दीन है। वह यकून हो जाएगा दीन दीन कुल्लुहु वो दीन सारे का सारा लिल्लाह अल्लाह के लिए। बादुकुम क्या माना करेंगे? बादुकुम ये मुहातिब में से है, जमा है। तर्जुमा आप सब कीजिएगा। मर्द, तुम में से कुछ सब, तुम या मर्दों में से, या तुम तुम मर्दों में में से से कुछ। बाज, तुम मर्दों में से बाज। लिबादिन सब मर्दों में दूसरे से बाज बात के होगी। लिए आदुवन दुश्मन होंगे। आदु ये लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। जी, जमीउन और अजमाउन। जमीउन का माना सारा इकट्ठा, और अजमा माना सब के सब। वातसिमू मजबूती से पकड़ लो तुम, बेहबलिल्लाह अल्लाह की रस्सी को, जमीआन इकट्ठे होकर। अच्छा, जमीआन दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, जमीर के साथ भी बगैर जमीर के। जैसे यहाँ इस्तेमाल हुआ बगैर जमीर के कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, जमीआन सब के सब। और ये भी हो सकता है जमी हुकुम तुम्हारे सब लोग। जमी हुकुम भी हो सकता, जमी का आपका पूरा, किसी के मिसाल के तौर पर जिस्म है, वो पूरे का पूरा जो है वो कांप रहा है, तो कह सकते हैं जमी का। जी, इन यौमल फसली बेशक दिन फैसले का, मिकातुहुम तयशुदा वक्त है उनका। अजमाइन जमीयन माना इकट्ठे, अजमाइन माना सब के सब। इन दोनों का माना बदलता रहता है, कभी जमीयन का माना सब आता है, और इकट्ठे का माना जो है अजमाइन का कर लेते हैं। तो दोनों की मीनिंग बदलते रहते हैं। जमीयन माना इकट्ठे, अजमाइन सब का, और कभी जमीयन का माना होता है सब, और अजमाइन का माना इकट्ठे।
कलीलन, कलीलन थोड़ा, कसीरन ज्यादा, मताउन मजे हैं, कलीलन थोड़े से, तुम फिर मअवाहुम उनका ठिकाना होगा जहन्नम। तो मता कहते हैं इंजॉय करना, थोड़ा सा लुत्फ उठा लेना, कलीलन कहते हैं ये लुत्फ उठाना, ये मजे लेना, कलीलन ये बहुत थोड़ा है क्योंकि ये जिंदगी थोड़ी है। तुम मअवाहुम जहन्नम, फिर ना खत्म होने वाली जिंदगी। अल्लाह पाक मुझे और आपको पूरी उम्मत मुस्लिम को महफूज रखे इस मकाम से। वज़कुरुल्लाह, याद करो अल्लाह को, जिक्रन याद करना, कसीरन बहुत ज्यादा, कसीरन बहुत ज्यादा। उसके बाद आगे अकल्लु और अक्सर, यहाँ तक कलील और कसीर। अब इनके साथ दूसरे जो लफ्ज थे अकल्लु और अक्सर, अना में, अकल्लु हमने पढ़ा था कंपेरेटिव, बहुत कम हूं, मिन का पढ़ चुके हैं अभी, मिन का क्या माना है इनका, नहीं मिन अभी नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे, काफ पढ़ चुके थे। मिन का माना से, मिन का आप से, काफ जमीर से पढ़ी है, मालन माल में। तो आजकल क्योंकि मुकाबला और तकाबुल इसी चीज में होता है कि हम एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, किस चीज में, कहते हैं भाई उसके पास ऐसा घर है, हमारे पास छोटा, उनका 200 में, तुम्हारा 400 में होना चाहिए, उनका 400 में, तुम्हारा 500, 600, 1000 में होना चाहिए। इस तरह सेम गाड़ियों में भी एक दूसरे के साथ कंपटीशन हो रही होती है। तो ये अना अक़ल्लु मिनका मालन व वलदा, कि हमें बहुत कम हूं आपसे माल और औलाद में। बल्कि अक्सरुहुम, अक्सर उनमें से, ला यअलमून, अक्सरुहुम अक्सर उनमें से, ला यअलमून नहीं जानते। अच्छा, ये कुछ आयात हैं, इनका तर्जुमा आप गौर से देख लीजिएगा, ये मुताला कीजिएगा, ये मुताला करने के लिए। और पहले फर्स्ट स्टेप में कोशिश आपने ये करना है कि बगैर नीचे तर्जुमा देखे इनको तर्जुमा कीजिएगा। जो रेड कलर में लफ्ज है अपने जहन से उसको सोचें, तर्जुमा करें, इशारा करें, फिर उसके बाद नीचे तर्जुमा देख लें और मैच करें कि आपका तर्जुमा और यहाँ जो लिखा हुआ है ये कितना ठीक था, आपने गलत किया है या सही किया है, और अपने पास टिक लगा दे कि पहली आयत का तर्जुमा करीबन मैंने ठीक किया है। तो इस तरीके से एक एक आयत, जैसे बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, इसका आप पहले तर्जुमा करें, अपने ज़हन में लाएं, इशारा करें, फिर इसको देखें कि आया तुम आपका तर्जुमा और आपका इशारा ठीक है या उसमें गलती हो गई। यस्तखलिफु रब्बी कौमन गैरकुम, पहले इसका तर्जुमा करें अपने ज़हन में, फिर उसके बाद गौर करें, नीचे तर्जुमा देख लें, और उसके बाद फिर इसका इशारा देख लें कि आपने क्या तर्जुमा इसका ठीक किया था या नहीं। जैसे गैरकुम, इस तरह मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु, इसका आप तर्जुमा करें, इशारा करें, फिर गौर करें क्या आया आपका इशारा ठीक था या गलत था, चेक करें उसको। और इसी तरीके से इन्नका यौमा, इन्नका बेशक आप, अल यौम आज के, लदैना इसका भी गौर फिक्र तर्जुमा फिर चेक करें, मकीन अमीन, ला तख्तसिमू लदैया, झगड़ा ना करो तुम, लदैया तर्जुमा कीजिएगा, इशारा कीजिएगा, दो चीजें लाजमी है, इशारा करना, तर्जुमा करना, फिर उसके बाद अपने आप को चेक करें कि आया क्या ठीक किया या नहीं। व रुसुलुना लदैहिम, लदैहिम यक्तुबून, लिखते रहते हैं। उसके बाद दूसरी आयतें ये कुल्लुन और बाजुन, कुल्ल का माना कुछ, सब कुछ, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम, इसका इशारा करें, तर्जुमा करें, अजमाउन दोनों लफ्ज पड़े हुए हैं। जी पेज नंबर देख लीजिएगा, सबक नंबर 6 है, पेज चेक कर लीजिएगा, अभी यहाँ शो नहीं होगा। जी 97, इन्नल अम्र कुल्लुहु लिल्लाह,
इन अल-अम्र हुक्म कुल्लुहु लिल्लाह लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही व इज़ा खला बअदुहुम इला बअदिन वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन फ़इन आमिना बअदुकुम बअदा। एक एक आयत का आपने तर्जुमा करना है। अब जमीउन और अजमाउ, जमीउन माना सारा इकट्ठा सब का सब। अब इस आयत को देखिएगा, फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ इलल्लाहि मरजिउकुम जमीअन, तर्जुमा करना है इसका आपने। व यौमा नहशुरुम, और उस दिन हम जमा करेंगे उन सबको जमीअन। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, सजदा किया फरिश्तों ने, उन सब ने, अजमाउन कुल्लुहुम अजमाउन। अच्छा दोनों माना समझिए, कुल्लुहुम का माना है सब फरिश्तों, जैसे ना फरिश्तों को कहा कि तुम सजदा करो, क्या सबने किया? कहा कुल्लुहुम, हर एक ने किया। अच्छा कैसे क्या हो सकता है? बाद में फर्स्ट टाइम में, बाद में सेकंड टाइम में, बाद में थर्ड टाइम में, इस तरह वक्फे वक्फे से क्यों? कहा नहीं, अजमाउन, एक ही मर्तबा सबने इकट्ठे होकर किया। इन्ना जहन्नमा लमौइदुहुम अजमाइन इद नज्जैनाहु, जब हमने नजात दी उसको, व अहलहू, पढ़ चुके हैं ये लफ्ज, अहलहू अजमाइन। कलीलुन और कसीरुन, ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, नहीं वो अल्लाह को याद करते मगर, आगे तर्जुमा आपने करना है, कुमिल लैला, खड़े रहो रात को, इल्ला कलीला, मगर थोड़ा सा आराम करो। तो आप सल्लम को हुक्म था कि मेरे पैगंबर आप कुमिल लैला, रात को खड़े रहे, नवाफिल पढ़े, अल्लाह के यहाँ दुआ करे, लेकिन थोड़ा सा सो जाए। और उम्मत के लिए इसके लिए अक्स है कि सारी रात सो जाए, रात के आखिरी पैर में थोड़ी देर के लिए उठ जाए। फलयदहकू कलीलन वलयबकू कसीरा, फलयदहकू, पस लोग हंस लें, कलीलन आपने करना है, वलयबकू, और रोते रहे, कसीरन, लेकिन अक्स है इसका, व कसीरुम मिनहुम, कसीरुन मिनहुम, मिनहुम माना उनमें से, फासिकून फासिक है। वज़कुर, और जिक्र करते रहो अपने रब का, कसीरन बहुत ज्यादा, इन कसीरम मिनन नासी अन आयातिना लगाफिलून। तो ये आयतें थी मुताला करने के लिए, इनमें जरूर आपका इम्तिहान होगा। अकल्लु अक्सर, बहुत कम बहुत ज्यादा, आना में, अकल्ला कम, मिन का आपसे, मालम व वालदा, कंपटीशन आजकल इसी में है। मन अज़अफ़ु नासिरा व अक़ल्लु अददा, कौन है ज्यादा कमजोर मदद के एतबार से और अदद के एतबार से? अक़ल्लु का माना आप कर लीजिएगा, बल्कि अक्सरुहुम ला युमिनून व इन अक्सरकुम फासिकून, और बेशक फासिक है, अक्सरुकुम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और नहीं पाओगे तुम उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार। का लफ्ज अक़ल्ल कुरान करीम में सिर्फ 2 मरतबा आया है, और दोनों मरतबा इसके साथ ज़मीर का इस्तेमाल नहीं। तो ये हमारा सबक नंबर 6 आज मुकम्मल हुआ। इसमें मुतरादिफ लफ्ज हमने पढ़े थे, इनको एक दफा फिर दोहरा लीजिएगा। लफ्ज बार बार कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाले हैं, और इनके साथ तर्जुमा भी आता रहता है, इसलिए इनकी मिसालें दिया। अब इन मिसालों पे आपने गौर फिक्र करना है, कुछ ज्यादा नहीं है, बस 2-3 मरतबा उनको गौर फिक्र कीजिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा, और अपना साथ साथ इम्तिहान लेते जाइएगा, क्या है आपने जो तर्जुमा किया, जो इशारा किया, वो ठीक या नहीं। तो लफ्ज है, एक दफा दोहरा लेते हैं। दूना, गैरू, दोनों का माना है बगैर, सिवाय, अलावा। लादा, लदुन का माना है पास। कुल्लुन, जमीउन, अजमाउ, काफी सारी आयात थी, इनका माना गौर से देखिएगा। बादुन माना कुछ, कलीलुन माना या कल्लु माना बहुत कम, कम और बहुत कम, कसीरुन ज्यादा, अक्सर बहुत ज्यादा। 1140 अल्फाज हैं कुरान करीम के, थोड़ा गौर कीजिएगा। सस्ता सौदा है, थोड़ी सी मेहनत होगी, अल्फाज का मफहूम और तर्जुमा करना आपको आ जाएगा। तो आयात में गौर कीजिएगा, लाजमी तौर पर कीजिएगा।
جی آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے. یہ 6 لفظ ہم نے پڑھے ہیں اور اس سے پہلے 6 لفظ ہم نے پڑھے تھے اسماء ظروف, شاید ذہن میں ہوں گے وہ بھی, ان کو بھی دوہرا لیجیے گا. اس سبق میں ہم نے گویا کے 2 قسم کے الفاظ پڑھے تھے. سب سے پہلے اسماء ظروف ہم نے پڑھے ہیں. یہ اسماء ظروف تھے. اور 6 لوکیٹو ناؤن, قبل, بعد, عند, حول, مع, بین. 6 الفاظ ہیں. 6 لوکیٹو ناؤن, قبل, بعد, عند, حول, مع, بین. قبل مانا پہلے, بعد مانا بعد میں, عند مانا پاس, حول مانا آس پاس, مع مانا ساتھ, بین مانا درمیان. 6 الفاظ یہ تھے اور 11 الفاظ دوسرے ہیں جو بھی بڑے مترادف یا سنو ورڈ, کیونکہ ان میں سے 11 نہیں بلکہ پورے 12 لفظ ہیں. تو ان الفاظ کو ضرور دہرائیے گا. جی وہ پورے 12 الفاظ ہیں, ان کو آپ نے دہرانا ہے. اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم مزید نئے الفاظ پڑھیں گے اور وہ بہت آسان ہیں کیونکہ ٹوٹل ہم نے 36 الفاظ پڑھنے ہیں 8 نمبر سبق تھا, اور یہ 36 الفاظ قرآن کریم میں تقریباً 10,000 مرتبہ استعمال. تو ہمارا جب نیا سبق ہوگا وہ ہوں گے حروف جارہ, 7 حروف جارہ یعنی 7 پروپوزیشن, اور وہ یہ ہے. اگلے نیکسٹ سبق میں ہم یہ پڑھیں گے. اور یہ صرف 7 حروف جو ہے قرآن کریم میں 6,861 ٹائمز استعمال ہوئے ہیں. با, لام, من, عن, الا, اعلی اور فی پروپوزیشن ہے, حروف جارہ ہے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ یہ پڑھیں گے. اب یہ پہلا سبق ہمارا گزر چکا ہے جو ضمائر میں سب سے لمبا تھا. اب اس کے بعد آسان سے آسان اور مختصر سبق آتے جائیں گے. جی سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ابھی بریک آؤٹ میں آپ سبق دہرا لیجئے گا. آیات کا ترجمہ بھی آپ کر سکتی ہیں, کتاب آپ کے سامنے ہے اکثر کے پاس, اور ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس, اور کوئی سوال ہو پوچھ سکتے. ہوم ورک کے طور پر آپ کے پاس جو لفظ ہے وہ سنا لکھنے کے لیے لدن ہوں, لدن ہوں, لدن ہما, لدن ہم. لدن کا تھوڑا سا مشکل زبان پہ آتا ہے لیکن لکھ سکتے ہیں آپ آسانی سے. اور سنانے کے لیے آخری لفظ تھا 6 لوکیٹو ناؤن میں سے بینہو, بینہما, بینہم, یہ آپ نے سنانا ہے.